एवरीवन, आज है हमारा 5th डे। तो इस 5th डे पर हम लेने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ट्रायंगल्स के। ट्रायंगल्स जो आता है हमारा 6th चैप्टर। तो 6th चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और कुछ सैम्पल पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस, इन सबको हमने एकत्रित किया है और हम उसको अभ्यास करेंगे। तो देखिए और आनंद लीजिए। देखिए, यहां पे हम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इसका प्रूफ हम देखने जा रहे हैं। क्या कहा गया है यहाँ पे कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के एक साइड को, जैसे बीसी को, अगर ये कोई अनदर साइड, मतलब इसको पैरेलल ड्रॉ किया गया, तो पैरेलल ड्रॉ करेंगे मतलब अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इफ one line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides को intersect करने वाली parallel line इसको ड्रॉ की गई, then it divides the two sides in same ratio। तो ये जो parallel line है, इस ट्रायंगल की इन साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब AD अपॉन DB, दैट इज AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमको प्रूव करना है। इस लाइन के ऊपर का पोर्शन AD, इस लाइन के नीचे का पोर्शन BD, दैट इज इक्वल टू, इस लाइन के ऊपर का पोर्शन यानी इतना AE और इसके नीचे का यानी EC। ये रेशो इक्वल हमको प्रूव करना है। तो चलो कैसे करते, यहाँ पे सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। मतलब इस लाइन के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहां से EN, और इस लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालेंगे ये DM। मतलब इस लाइन के ऊपर आपने यहां से एक परपेंडिकुलर इधर डाला और उसी, मतलब इस लाइन के ऊपर यहां से एक परपेंडिकुलर इस तरह डाला। अभी देखिए, हमने और कुछ चीजें ज्वाइन DC एंड BE, ये D और C को ज्वाइन करो और B और E को ज्वाइन करो। कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ये। एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और फिर इन दोनों पॉइंट्स को ये डायगोनली इस तरह जोड़ दो। कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अभी प्रूफ देखिए, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल को लेते, ऊपर का ट्रायंगल, इतना ही पोर्शन हम कंसिडर करेंगे, इतना ही पोर्शन, इतना ही पोर्शन। अभी इसमें देखिए, ये ऊपर का ट्रायंगल, ये जो है ADE डिवाइडेड इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू ये हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ AD इंटू EN, हाफ AD इंटू EN। अभी हम देखिए, ये ऊपर का ट्रायंगल हो गया। अभी हम इधर के ट्रायंगल का देखते हैं। हाफ एरिया ट्रायंगल BDE, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस BD इंटू ये हाइट EN। अभी यहाँ पे देखिए, ये EN कट जाएंगे, हाफ कट जाएंगे, यानी AD अपॉन BD, AD अपॉन BD बोलो, DB बोलो, एक ही है। ठीक है, यहाँ पे BD कर देता, BD, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1। अभी देखिए, अभी हम इधर का ट्रायंगल को इतने पार्ट को देखेंगे हम।
मतलब ये वाला पोर्शन, इतना इतना पार्ट, यानी सेम एडीई ट्रायंगल डिवाइड, उसका एरिया डिवाइडेड बाय ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ये सेम एरिया ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय इसके नीचे का ट्रायंगल, यानी इतना पार्ट डीई और सी, डीई और सी। देखिए अभी यहां पे एरिया ट्रायंगल एडीई, एरिया ट्रायंगल एडीई, अभी हम इधर से जब देखेंगे एरिया ट्रायंगल एडीई को, इसको बेस बोलेंगे तो ये हाइट हो जाएगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ एई इंटू डीएम, हाफ एई इंटू डीएम, एरिया ट्रायंगल एडीई। अभी इसके नीचे का इतना पार्ट का एरिया को देखते हम, ये वाला तो एरिया ट्रायंगल सीईडी, सीईडी इसका एरिया बनेगा हाफ बेस इंटू सेम हाइट डीएम, हाफ बेस यानी इसी इंटू सेम हाइट डीएम। अभी दोनों का अगर रेशियो लिया गया तो ये हाफ हाफ कटेंगे, डीएम डीएम कटेंगे, यानी एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ये सेकंड आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। अभी हम एक चीज देखते कि पहले स्टेटमेंट में न्यूमरेटर में एडीई, यहां पे भी एडीई, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर कुछ डिफरेंट दिख रहा है, बीडीई और यहाँ पे सीईडी, बीडीई, बीडीई और सीडीई। देखिए बीडीई और आपका ये सीडीई, ये इतना। तो इन दो एरिया ट्रायंगल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, इनके एरियाज के बारे में क्या बोल सकते हैं? दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस, they are lying on the same base and between same parallels, on the same base and between same parallels means both triangles की height same, base same, so their areas will be equal, ये triangle और ये triangle areas will be equal। इस triangle के नीचे का ये part इधर का, और ये इस लाइन के नीचे का ये वाला पार्ट, और इसी लाइन के नीचे का ये वाला पार्ट, ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल। मतलब यू कैन रिप्लेस दिस सीईडी बाय बीडीई, मीन्स बीडीई एंड सीईडी they lie on the same base and between same parallels, therefore their areas are equal। So from this 1 2 and 3, from this 1 2 and 3 you can say this AD upon BD is equal to this AE upon EC। here आपका सीडी जो है वो इसके साथ में इक्वल हो रहा है, इसलिए आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो और एक स्टेटमेंट उसको सेपरेटली लिख सकते हो, उसको थर्ड नंबर भी दे सकते हो, या डायरेक्टली यू कैन से फ्रॉम 1 2 एंड दिस 3 दे आर इक्वल। देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, बीपीटी बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। तो इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी साइड को कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है अनदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करते हुए, तो ये जो लाइन है इन दोनों लाइंस को, ये जो पैरेलल लाइन इन दोनों लाइंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ये जो रेशियो है एडी अपॉन डीबी दैट इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो इसी को प्रूव करने के लिए क्या किया गया है कि हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, जैसे कि ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए, फिर यहां पे हमने इस लाइन पर इस पॉइंट से इसे एक परपेंडिकुलर डाला, और वैसे ही यहां से भी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, अभी देखिए इतना पार्ट को, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को आप इधर से देखेंगे, इतना पार्ट इसके ऊपर, इसको अगर बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर, तो इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू ये हाइट, हाफ बेस यानी ये एडी इंटू ये हाइट। ठीक है, अभी जब आप इसी को बाद में इधर से देखेंगे नेक्स्ट केस में, तब आपको दिखेगा
कि इसको अगर बेस मानते हो तो हाफ बेस इंटू हाइट, सेम अपर ट्रायंगल का एरिया, यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट, इधर में हाफ एडी इंटू ईएन, और सेकंड केस में इधर में उसी को एडी ट्रायंगल को हमने हाफ एई इंटू ये डीएम किया गया है यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज अभी इधर से देख रहे हैं हम, ये ऊपर का ट्रायंगल और ये इसके नीचे का ट्रायंगल, इनका रेशियो ले रहे हैं। तो ये नीचे के ट्रायंगल में हाफ बेस यानी ये डीबी बेस है इंटू हाइट, तो सेम हाइट रहेगी, लिख दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। और अभी इधर के ट्रायंगल में ये ट्रायंगल का एरिया अपॉन इधर के ट्रायंगल का एरिया, इस लाइन के नीचे का एरिया, पहले ऊपर का फिर नीचे का, इनका भी रेशियो हम ले रहे हैं। तो ये अभी इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हम हाफ बेस इंटू ये हाइट, यहाँ पे देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, ये एई इंटू ये हाइट, पहले हमने एडी इंटू ये ईएन लिया, अभी यहाँ पे देखिए एई इंटू ये हाइट, इसके नीचे में अपॉन में अभी हम इसके नीचे का ट्रायंगल ले रहे हैं। तो हाफ ये देखिए ये वाला बेस है इसी इंटू हाइट तो सेम रहेगी डीएम, हाइट तो सेम रहेगी डीएम। अभी ये रेशो ऊपर के रेशो में भी आपका ईएन हाफ हाफ कट गया है, नीचे के रेशो में आपका डीएम और ये हाफ हाफ कट गया है। अभी आपको जो न्यू रेशो मिला यहाँ पे देखिए एडी अपॉन बीडी, और यहाँ पे मिला एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन बीडी, यहाँ एई अपॉन बीसी। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हैं, एडीई अपॉन बीडीई, एडीई अपॉन सीईडी, मतलब न्यूमरेटर पर लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर पार्ट सेम दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर जरा डिफर कर रहा है, लेकिन ये डिनोमिनेटर हम ऑब्जर्व करते हो क्या इनका एरिया सेम तो नहीं। देखिए ये वाला ट्रायंगल, मतलब देखिए हाँ ये ट्रायंगल देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इनका एरिया सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर आप इनको बेस मानते हो तो बेस और सेम हाइट सेम पैरेलल्स में अगर ये ट्रायंगल है, देखो ना हाफ बेस इंटू ये हाइट, हाफ बेस इंटू इसका भी तो सेम रहेगा हाइट, मतलब इफ टू ट्रायंगल्स आर having same base and they are between same parallels then their areas are equal। हम 9th में पढ़ चुके हैं ये। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा, यहाँ पे लिखा है। तो मतलब ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो भी तो सेम हो गया, बीडी और सीडी सेम, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का ये जो पार्ट है ये सेम ही हो गया। तो फिर सिर्फ आरएचएस को ही हम इक्वेट करेंगे, एडीबी अपॉन बीडी और यहाँ पे एई अपॉन ईसी। प्रूव्ड। हाँ देखिए कभी कभी इसके साथ में और क्वेश्चन जोड़ा जाता है या पूछा जाता है कि एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। देखो वैसे भी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं और ये एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू ये ऊपर के ट्रायंगल का एई अपॉन आउटर ट्रायंगल का एसी, ये रेशियो इक्वल नहीं है। लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे यहाँ तक तो हम आ ही गए बीपीटी में बोला है कि किसी ट्रायंगल के किसी साइड को अगर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई तो उसके ऊपर का पार्ट और उसके नीचे का पार्ट, इनके बीच में जो रेशियो होता है जैसे एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये इक्वल होता है। तो यहाँ हम प्रूव भी कर लिए। अभी इसी को आगे बढ़ता है, इसी को इसमें अगर एडिंग 1 टू बोथ साइड, देखिए एडी अपॉन डीबी प्लस 1 इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी प्लस 1।
हम दोनों साइड में 1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने दोनों साइड में +1 ऐड कर दिया, तो यहां पे AD प्लस DB न्यूमरेटर में, AD प्लस DB न्यूमरेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर में DB इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड में देखिए, न्यूमरेटर में AE प्लस EC, AE प्लस EC अपॉन यहां पे EC। अभी देखिए इन फिगर आपका AD प्लस DB यानी पूरा AB, ये न्यूमरेटर में आपका ये पूरा AB अपॉन ये DB एज इट इज इक्वल टू, इसको देखिए फिगर में AE प्लस EC, AE प्लस EC यानी पूरी बात साइड AC, देखो दिस प्लस दिस यानी AC, दैट इज AC अपॉन EC। कभी कभी ये प्रूव करने के लिए बोलते तो प्रूव्ड हो गया। अभी कभी कभी ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो वेरी सिंपल, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ, यानी आपको ये स्टेप मिल जाएगी, ये स्टेप मिल जाएगी। देखिए ये स्टेप मिल जाएगी आपको, टेकिंग रेसिप्रोकल्स। सो देयरफॉर DB अपॉन AB इज इक्वल टू ये EC अपॉन AC, EC अपॉन EC, यानी ये वाला पार्ट आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। देखिए अभी ये AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ये यहां तक हम पहुंच गए। अभी इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, देखिए इनका रेसिप्रोकल करना मतलब ये DB को ऊपर लिखो, AD को नीचे लिखो, DB को ऊपर लिखो, AD को नीचे लिखो, यहां पे भी वैसे ही EC को ऊपर लिखो और AE को नीचे लिखो। और अभी हम दोनों साइड में +1 करते हैं, अभी दोनों साइड में हम +1 करते हैं, तो एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, देखिए एडिंग 1 में यहीं पे लिख देता शॉर्ट में, अगर आपने यहाँ पे +1 किया दोनों साइड में, तो देखिए क्या मिलता आपको, ये AD अपॉन AD प्लस DB अपॉन AD दैट इज इक्वल टू ये EC प्लस AE अपॉन AE। अब ये देखिए फिगर में AD प्लस DB that is AB, this will give you this much part AB upon AD as it is, और EC प्लस AE, EC प्लस AE यानी AC, यानी that is equal to ये जो पार्ट है that is AC, EC प्लस AE और AC as it is here। देखिए हाँ दिस इज AE, दिस इज AE, EC प्लस AE, EC प्लस AE अपॉन AE, दिस इज AE, AE प्लस EC, दैट इज वी हैव ऑलरेडी सेड दैट फ्रॉम फिगर इट इज AC, तो हियर वी हैव रिटर्न, हमने लिखा यहाँ पे AC, नीचे का AE एज इट इज, तो ये भी प्रूव हो जाता है, ये भी कभी कभी प्रूव करने के लिए बोलते हैं इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे AD अपॉन AB, यहाँ पे उल्टा किया गया है, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, यहाँ पे AE है, हाँ देखो AE अपॉन AC, अगर इनको अगर इन्वर्स कर दे रेसिप्रोकल तो आपको ये स्टेट मिल जाएगी, इनको अगर रेसिप्रोकल कर दे तो आपको ये प्रूव हो जाएगा। तो टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ साइड्स, दिस विल गिव यू AD upon AB that is equal to AE upon AC, proved।
देखिए क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC AD is given 2.4, DB is given 4, AE is given 2, EC is not known, AC is asked. अब देखिए इस ट्रायंगल में आप बीपीटी लगा सकते हो, और जैसे कि ये डी के ऊपर का डी के नीचे का इनका रेशियो इक्वल रहता है, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC देखिए ये AD अपॉन दिस AB, AD upon AB that is equal to AD upon AB that is equal to AE upon AC, AE upon AC, क्योंकि ये ऊपर का ट्रायंगल और ये आउटर ट्रायंगल, अपर स्मॉलर ट्रायंगल एंड आउटर ट्रायंगल दे आर सिमिलर, यानी तो ये AE upon AC. Now AD is given 2.4 upon AB that is 4 plus 2.4. 4 plus 2.4 that will be 6.4. That will be 6.4. This plus this 6.4. That is equal to AE given 2 upon AC as it is. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको हम इधर लेके आते हैं, पूरे को हम इधर लेके जाते हैं, इसको इधर, मतलब ये AC इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, इसको हम उधर लेके गए तो मतलब इंटू 6.4 अपॉन 2.4. पॉइंट आप उड़ा सकते हो, यहाँ पे 2 1 जा 2 12 जा 9 4 3 जा 4 14 16, तो इट विल बी 16 अपॉन 3. So AC is 16 upon 3 and the option is 16 upon 3. The paper, this question is from last paper. पिछले बार जो CBSE में 2024 में आया हुआ सेट 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 MCQs में आया हुआ है, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD ट्रेपेजियम, AB और DC पैरेलल है, वैसे EF और AB ये भी पैरेलल है, गिवन है। शो दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। देखिए इसमें बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम का हमको उपयोग करना है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है, AC कंस्ट्रक्ट करेंगे, O पे वो इंटरसेक्ट होगी वो लाइन। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल देखो, ऊपर का ट्रायंगल, और ये मतलब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन रेशो, ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन रेशो, ये इक्वल रहेगा एज पर बीपीटी। सेम चीज हम इस ट्रायंगल में करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको जो प्रूव करना है वो हो जाएगा। देखिए अभी ADC इन ट्रायंगल ADC, पहले तो ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है, ये लिख दिया आपने कि ज्वाइन A एंड C टू इंटरसेक्ट एट O। अभी इन ट्रायंगल ADC AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, AE upon ED is AO upon OC by BPT, because this is parallel line and this is triangle. This parallel line is intersecting these two sides at these 2 points. तो इसके ऊपर का इसके नीचे का, ऊपर का इसके नीचे का रेशो इक्वल रहता है एज पर बीपीटी। अभी इस ट्रायंगल के बारे में हम सोचते हैं। इस ट्रायंगल में देखो कि ये पैरेलल लाइन है, मतलब OF पैरेलल है, तो इस बेस को तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब CF अपॉन FB इज इक्वल टू CO अपॉन OA, CF अपॉन FB। देखिए CF अपॉन FB, CF अपॉन FB इज इक्वल टू CO अपॉन OA। देखिए CO अपॉन OA एक ही बात है, OC बोलो CO बोलो, इस तरह मिला हमको बाय बीपीटी।
मतलब देखिए ये ओ सी अपॉन ये ए ओ, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, यहाँ पे बाय बीपीटी। अभी इनका रेसिप्रोकल लो, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ साइड्स, तो ये ए ओ ऊपर गया, ओ सी नीचे आया, एफ बी ये ऊपर गया, ये एफ सी नीचे आया, एफ बी और बी एफ एक ही है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट मिला हमको इनको उल्टा करने पर। अभी ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को देखो, मतलब इनका ये जो लेफ्ट पार्ट है इक्वल है, सेम है। लेफ्ट पार्ट है, इनका ये पार्ट को देखो, हम इधर का ये पार्ट, इनका ये पार्ट सेम दिखाई दे रहा है, तो ये भी तो सेम रहेगा। फ्रॉम दिस 1 and 2, इसमें एक साइड और इसमें एक साइड, इसमें राइट हैंड साइड दिख रही है और इसमें लेफ्ट हैंड साइड, दोनों सेम है, तो इनके ये अदर पार्ट भी सेम रहेंगे। मतलब ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू दिस बी एफ अपॉन एफ सी। प्रूव्ड। देखिए इस क्वेश्चन को सीबीएसई 2023 में आया हुआ कि इसमें बताया गया है कि इस फिगर को देखो कि एक्स एन पैरेलल एमसी, एक्स एन पैरेलल एमसी और एन बी पैरेलल एक्सएम, एन बी पैरेलल ये आपका एक्सएम एम एक्स। हमको बोला गया है कि प्रूव करो कि टी एक्स स्क्वायर, टी एक्स इसका स्क्वायर बराबर टी बी इंटू टी सी। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए यहाँ पे वैसे इधर का पार्ट जो है ए पॉइंट से लेके ये ट्रायंगल का, इसका हमको कुछ काम नहीं है। हाँ, इधर में आप ध्यान दो, देखिए ये ब्लू कलर का ये जो आउटर ट्रायंगल जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको ये पैरेलल, तो यहाँ पे आप बीपीटी लगा के देखिए कैसे होता है। ये हम लेंगे टीएमसी ट्रायंगल पहले, टीएमसी, तो इस ट्रायंगल में आपका ये टी एक्स अपॉन टी सी दैट इज इक्वल टू टी एन अपॉन टी एम। टी एक्स अपॉन टी सी इज इक्वल टू टी एन अपॉन टी एम। यह हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। बीपीटी में इस तरह का हमने प्रूव किया ही है पहले कि बीपीटी एक्चुअली बोलता है कि टी एक्स अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू टी एन अपॉन एन एम, लेकिन इसी को आगे जाके हमने इस तरह का प्रूव किया है पहले, तो आप इसको बीपीटी ही बोल सकते। देखिए अभी इस ट्रायंगल में देखो, टी रेड वाला ट्रायंगल को देखो, टी एक्स एम, इस ट्रायंगल में ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, मतलब एन बी और एम एक्स ये दोनों पैरेलल है। तो किस तरह का स्टेटमेंट बनेगा? टी बी अपॉन टी एक्स दैट इज इक्वल टू टी एन अपॉन एन एम, टी बी अपॉन टी एक्स दैट इज इक्वल टू टी एन अपॉन टी एम। ये सेकंड स्टेटमेंट बीपीटी का। अभी इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखिए, इनका राइट हैंड साइड देखिए, टी एन अपॉन टी एम, यहाँ पे भी टी एन अपॉन टी एम है, तो इनके लेफ्ट हैंड्स हम इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस 1 and 2 यू कैन से दैट टी एक्स अपॉन टी सी दैट इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी एक्स, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस टी बी इंटू टी सी। प्रूव, वही हमको प्रूव करना था। देखिए अभी हम सिमिलरिटी देख रहे हैं। अभी अगर दो ट्रायंगल्स हमें दिए गए हैं, एक है ट्रायंगल पी क्यू आर, दूसरा है ए बी सी, और इनमें जैसे कि एंगल पी और एंगल ए दोनों से इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों इक्वल है। वैसे अगर Q और यहाँ का B, इस ट्रायंगल का Q एंगल और इस ट्रायंगल का B, ये दोनों इक्वल है, तो
तीसरा भी इक्वल रहेगा, तीसरा भी एंगल इक्वल रहेगा। आप इसको सिंपली ए सिमिलैरिटी या आपका ए सिमिलैरिटी आप बोल सकते हैं। तो ये तीनों ट्रायंगल्स में कुछ रिलेशन रहेंगे इनके साइड्स में। वो कैसा रहेगा कि अगर इनके करस्पॉन्डिंग इनके एंगल्स इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ में कॉन्ग्रुएंट अगर है, इक्वल है, तो इनके साइड्स के बीच का रेशो किस तरह इक्वल रहेगा। देखिए ये पी क्यू, तो इन दो ट्रायंगल्स हम सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। मतलब जैसे कि पी क्यू आर ट्रायंगल, पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो गए तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा। जैसे पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर अपॉन बी सी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी, पी आर अपॉन ए सी। तो ये जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तब इस तरह का उनके बीच में रिलेशन, उनके साइड्स के बीच में रिलेशन रहता है। सिमिलर कब बोल रहे हैं हम, एक तो उनके सारे एंगल्स इसके एंगल के साथ में मैच कर रहे हैं, इक्वल है, तो हम उसको ए क्राइटेरिया बोलते हैं, ए क्राइटेरिया। दो एंगल्स भी सेम रहे, इसके दो एंगल, तो तीसरा रहना ही है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज तो आपका तीसरा एंगल इसका भी सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका ए। अभी ऐसा भी होता है कि कभी एस ए एस, ये क्राइटेरिया है इस तरह का कि दो साइड्स और इनके बीच में आने वाला एंगल, दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है और उनके बीच में आने वाला एंगल अगर सेम है, तब एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और सेम रिलेशन अगेन हमें मिलेगा। जब इसके दो साइड्स पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, तब या इस तरह इधर का साइड पी क्यू अपॉन इधर की साइड ए बी इज इक्वल टू इधर की साइड क्यू आर अपॉन इधर की साइड बी सी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, ये एक रेशो। और ये दो एंगल्स मान लो इक्वल है, तब एस क्राइटेरिया लगेगा और दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर दिस बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। तो हमको प्रूव करना है दो ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी डी और ट्रायंगल ई सी एफ, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे ए क्राइटेरिया यूज करेंगे। देखिए कि आपका यहाँ पे मैं इन एंगल्स को नाम देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए आप ये 1 इक्वल टू 2 बोल सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बोल सकते। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अनुसार ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, therefore isosceles triangle property, these two angles are equal. Now अभी यहां पे देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, मतलब ये D इज इक्वल टू ये F,
एंगल डी, एंगल डी मतलब एडी, एडीबी, एडी बी इज इक्वल टू एंगल एफ मीन्स EFC, एंगल EFC, EFC परपेंडिकुलर ये भी, तो ये इसका रीजन क्या है कि गिवन दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर्स गिवन AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC गिवन। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। अभी देखिए कि इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EFC, ट्रायंगल EFC इन दो ट्रायंगल्स में, ये दो ट्रायंगल्स जो है, ये दोनों ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला ट्रायंगल में देखिए ये किस तरह सिमिलर बनेंगे। यहां पे ये जो पहला स्टेटमेंट है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये बी इक्वल टू एंगल सी, इस ट्रायंगल का बी और इस ट्रायंगल का सी ये दोनों सेम हो गए। वैसी अभी ये दोनों परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल का ये एंगल डी और इस ट्रायंगल का एंगल एफ ये दोनों इक्वल हो गए। तो बाय ए by AA criteria triangle ABD similar triangle ECF by AA criteria triangle ABD equal to triangle ECF. These are two statements show that two angles of one triangle are congruent with two angles of another triangle. So by A criteria, ABD is similar to ECF. From 1 and 2. From 1 and 2. Hence proved. Hence proved. देखिए क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर में 2019 में कैसा क्वेश्चन है कि ट्रायंगल FEC, ये फिगर है देखिए, ट्रायंगल FEC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल GDB, FEC ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसको? इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है। तो और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे ऊपर का जो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, स्मॉल ट्रायंगल जो ADE, इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, मतलब इसके अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये रहेंगे इक्वल, ठीक है, ओके। To prove that triangle ADE is similar to triangle ABC, triangle ADE, ये ऊपर का triangle ADE is similar to triangle ABC। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? देखिए हम इसमें ऐसे ऐसे जाएंगे, देखिए कैसे। तो अभी हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन।
गिवन। तो देयरफॉर इसके अपोजिट में जो है साइड आ रही है ए ई, दैट इज इक्वल टू इस 2 के अपोजिट की साइड ए डी। ए डी क्यों? क्योंकि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो इसलिए आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अनुसार ये दोनों इक्वल हो गए। हाईलाइट करो इसको, नंबर 1 दे देते हम। अभी हमें ये गिवन ट्रायंगल है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, इस पर से क्या मिलता देखते हैं। नाउ ट्रायंगल एफ ई सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जी डी बी गिवन। तो इस पर से हमको एक चीज पता चलती है कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, इसका बी, इसका सी, इसका बी और इसका सी एंगल इक्वल रहेंगे। तो देखिए ये एंगल इक्वल रहेंगे सी और बी, सी यानी ये वाला और बी यानी ये वाला। इसको आप 3, 4 बोल सकते हो। हमको इसका एंगल का काम नहीं, हम साइड्स के बारे में विचार करते कि इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो डीबी और ये जो ईसी दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। चलो वही स्टेटमेंट लिखते अपन कि ये ईसी इक्वल टू डीबी, ईसी इक्वल टू डीबी। इसको हाईलाइट करो, इसको नंबर 2 दे दो, क्योंकि ऊपर में 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोले हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अभी नंबर 1, ये नंबर 2। अभी और एक चीज को देखते हम कि एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ये ऐड करने पर क्या मिलेगा। एडिंग आपको एक मिनट, एडिंग 1 एंड 2, तो इसका LHS, इसका लेफ्ट AE, इसका EC, AE प्लस EC इज इक्वल टू इसका AD, इसका DB, AD प्लस ये DB। देखो AE EC ऐड करने पर आपको AC मिलता है, तो ये हो गया AC इज इक्वल टू AD प्लस DB, ये AD प्लस DB ये देगा आपको AB। आपको इस तरह मिल गया, इसको नंबर 3 दे दो। तो ये AC और AB ये दोनों आपको इक्वल मिल गए। अभी 1 को 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, इसको भी हाईलाइट कर दो। 1 डिवाइडेड बाय 3 को देखो, 1 डिवाइडेड बाय 3, दिस एम्प्लॉइज, देखिए ये AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, देखिए AE अपॉन AC इज इक्वल टू इधर में AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। ये जो हमको मिला है, ये देखिए साइड्स का रेशो, साइड्स का रेशो। और हमने इसके पहले ये देखा है, इस ट्रायंगल में एंगल ये तो कॉमन है, ये अपर स्मॉल ट्रायंगल और ये आउटर ट्रायंगल, ये ABC, ये ट्रायंगल और ये वाला ADE ट्रायंगल में ए कॉमन है। नाउ आप ये बोल सकते हो कि इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ADE and ABC, ADE and ABC, ADE and triangle ABC,
इन दो ट्रायंगल्स में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन 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 एंगल अभी ये कॉमन एंगल, ये जो साइड्स का रेशियो जो है ए ई अपॉन ए सी और ए डी अपॉन ए सी और ए डी अपॉन ए बी ये एडी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को देखो कि फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट्स यू कैन से these two triangles are similar. Triangle ADE and triangle this is similar triangle ABC proved. देखिए इस क्वेश्चन को सीबीएसई में आया हुआ है। गिवन AB पैरेलल PQ पैरेलल CD, मतलब AB PQ CD जो फिगर में दिख रहा है, ये तीनों लाइंस पैरेलल है। टू प्रूव 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। मान लो ये लेंथ है, AB x है, PQ z है, ये y है, तो ये 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सिमिलरिटी का यूज करके। यहां पे ट्रायंगल ABD ट्रायंगल, आउटर बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये छोटा वाला ट्रायंगल PQD, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव कर सकते हैं हम। और एक बार सिमिलर प्रूव किए कि देखो कैसा आसान होता है। सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQD, इसमें D एंगल कॉमन है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ये रीजन AB पैरेलल PQ पैरेलल, AB पैरेलल PQ एंड दिस ट्रांसवर्सल AD। हाँ देखिए, अभी तो बाय ए क्राइटेरिया आप बोल सकते हो कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो सिमिलर है तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा बाय सिम्प्लिसिटी। देखिए तो ये जो z अपॉन ये x, इस स्मॉलर ट्रायंगल का ये z, बिगर ट्रायंगल का ये x, मतलब AB लेंथ, इनका रेशियो QD अपॉन BD इस तरह रहेगा। नंबर 1 दे दिया हमने, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलरली ऐसे ही हम ये ट्रायंगल, जैसे कैसे भी नाम दो आप, जैसे CDB ऐसे भी नाम दे सकते हो, CBD भी बोल। देखिए CDB और PQB, CBD और PQB, ये स्मॉलर ट्रायंगल, ये बिगर ट्रायंगल, तो इनमें देखिए किस तरह बोल सकते कि z अपॉन y, इस ट्रायंगल की साइड z, इस ट्रायंगल की साइड ये CD यानी y, तो z अपॉन y इज इक्वल टू BQ अपॉन BD। तो ये आपका सेकंड हो गया स्टेटमेंट। ये बाय सीपीसीटी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आप सिमिलरली लिख दो, पूरे स्टेटमेंट लिखने की गरज नहीं, और इन दोनों को ऐड करो तो देखिए किस तरह मिलता है। z अपॉन x प्लस z अपॉन y इज इक्वल टू QD अपॉन BD प्लस BQ अपॉन BD, QD अपॉन BD प्लस BQ अपॉन BD। BD कॉमन कर दो, इनको ऐड कर दो, तो फ्रॉम फिगर यू से दैट दिस इज नथिंग बट BD इटसेल्फ, BQ प्लस QD, और ये BD कैंसल, और इस z को लेके आओ इधर में, z को पहले कॉमन निकाल दो, फिर इधर लेके आओ, तो प्रूव्ड।